वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे डिप्लोमा रिजल्ट के बारे में कुछ बातें। जैसा कि रिजल्ट डिप्लोमा का आउट हो चुका है, बहुत सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे खास करके परेशान हैं कि वे नहीं जानते हैं कि बैक पेपर क्या होता है, ठीक है, ईयर बैक कब लगता है और ग्रेस मार्क किस कंडीशन में मिलता है। ये सारे बातें फर्स्ट ईयर के बच्चे नहीं जानते हैं। तो खास करके फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जा चुके हैं वो बहुत कुछ पहले से जानते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगर वो नहीं जानते हैं तो फिर उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है, पूरी जानकारी से मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि बैक पेपर कब लगता है, ठीक है, बैक पेपर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग का यही है कि बैक पेपर कब लगता है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है आपके, ठीक है। तो आप पहले सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, दूसरे में पास हो जाते हैं, तीसरे में फेल हो जाते हैं, या फिर चौथे पांचवें में भी पास हैं आप, लेकिन एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं। फेल होने का ये मतलब, अगर 50 नंबर का आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें 17 नंबर कम से कम पाना होता है। अब 17 से कम पाए हुए हैं, मान लेते हैं कि 12 नंबर आप पाए हुए हैं, तो ये 12 नंबर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस फेल जिसमें आप हो गए उसी को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे कहा था बैक पेपर। बैक पेपर का ये मतलब कि ये पेपर वापस आपको देना पड़ेगा जब फिर से फर्स्ट ईयर में ये पेपर हो रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स में अगर बैक है तो फिजिक्स का पेपर तब देना होगा जब फिर से फर्स्ट ईयर का पेपर होगा, तो उसमें आपको ये पेपर देना पड़ेगा, ठीक है, पास करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया बैक पेपर का मतलब। अगर आप एक में बैक पाए हैं तब एक बैक पेपर देना होगा। अगर कोई बच्चा दो में फेल हो गया है तब उसको दोनों बैक पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो दो बैक पेपर हो गया, ठीक है। अगर तीन में फेल है तो तीन बैक पेपर हो गया, और वो नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट सेमेस्टर के देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट में सेमेस्टर में है तो सेकंड पेपर का एग्जाम देने के लिए क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा, ठीक। तो तीन में बैक है तब पर हो जाएगा। अगर चार में है तो तब पर भी वो क्या हो जाएगा, वो पास होगा नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए, ठीक है। बट अगर उसका चार से ज्यादा आ जाता है, ठीक है, अगर पांच सब्जेक्ट में, वो पांचों सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाता है तो उसको बोलते हैं ईयर बैक। क्या बोलते हैं, ईयर बैक। मतलब कि क्या, फेल हो जाना, ठीक है, यानी कि पूरे साल में वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ईयर बैक, ठीक। बैक का कॉन्सेप्ट समझ लिए, ईयर बैक मतलब जब पांचों सब्जेक्ट में बैक हो तो उसको बोलते हैं ईयर बैक। लेकिन इसमें भी क्या है, थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं कि अगर वो बच्चा पांचों सब्जेक्ट में बैक है उसका, और वो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देता है, ठीक है, रिजल्ट में लिखा रहता है कि एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो वो सेकेंड सेमेस्टर का क्या करेगा, एग्जाम देगा, और एग्जाम देने पे क्या होता है, अगर वो पांचों में जो भी रिजल्ट लेकर के आता है, ठीक है, तो तीसरे चौथे पांचवें में जो भी रिजल्ट लेके आता है, इस बीच होता क्या है कि बोर्ड क्या करता है, कभी कभी स्पेशल एग्जाम करा देता है। जब स्पेशल एग्जाम कराता है तो उसमें जिस सब्जेक्ट में बैक आए हुए हैं, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में बैक आए हुए हैं उनका वो पेपर फिर से देता है। तो होता ये है, जिनका 5 में बैक है, ये पेपर के उनके लिए नहीं, जिनका 5 में बैक है कोई भी दे सकता है, जिसका एक बैक भी हो, दो तीन चार, जितना बैक भी हो, जब स्पेशल एग्जाम होता है तो वो बच्चे ये पेपर सभी लोग दे सकते हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है, इसका 5 बैक हो, अगर उसमें से दो तीन पेपर वो क्लियर कर लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि वो पास कर जाते हैं, सेकेंड ईयर में जा सकते हैं, ठीक है। तो जिनका भी 5 सब्जेक्ट में बैक है तो अगले सेमेस्टर का पेपर जरूर से दें। हो सकता है कि वो बीच में जो है एक एग्जाम कंडक्ट हो जाए, या तो फिर उस स्कूटनी का पेपर डाल सकते हैं, या उससे हो सकता है कि वो एक दो पेपर में पास हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी चाहिए जिससे कि उनके पास से एक चांस हो जाए पास होने का, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेस मार्क की, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा जो है एक सब्जेक्ट में फेल है और उसमें 12 नंबर पाया हुआ है। तो 12 नंबर अगर उसमें पाया हुआ है और केवल एक सब्जेक्ट में वो फेल है, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है, ठीक है, वो सेकेंड सेमेस्टर में क्या होता है, सारे पेपर में वो पास हो जाता है, ठीक है, ऑल क्लियर रहता है, वो सारे पेपर में पास होता है। तब जाके ये कंडीशन लागू होती है। ग्रेस मार्क आपको सेकेंड सेमेस्टर का जब पेपर हो जाएगा, यानी पूरा एक साल का जब पेपर खत्म हो जाएगा, तब आपको ग्रेस मार्क वहां पर शो होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ग्रेस मार्क शो नहीं होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब आप सेकेंड सेमेस्टर में एक भी बैक लेके नहीं आएंगे, इस कंडीशन में
किस कंडीशन, जब एक सब्जेक्ट में फेल है फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में एक भी बैक लेके नहीं आएंगे, तब आपको इस सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क मिल जाएगा। और ग्रेस मार्क्स मैक्सिमम कितना मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 5 मार्क अभी तक का यही नियम है कि 5 मार्क जो है मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अगर आप 12 नंबर पाए हो तो 5 नंबर आप मिलकर ग्रेस मार्क मिल जाएगा, अगर आप 13 पाए हैं तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, 14 पाए हैं तो 3 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप 11 पाए हैं तब ये आपका बैक रहेगा। ठीक है, इसका एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर 12 एग्जाम पर आप 11 नंबर पा गए हैं, 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर ऐसे कुछ पा गए हैं, तो ये आपका बैक पेपर रहेगा, चाहे भले ही अगले सेमेस्टर में ऑल क्लियर क्यों ना हो, ये आपको बैक पेपर देना पड़ेगा। अगर आपका मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट में बैक आया हुआ है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में बैक आए हैं और दोनों में मान लेते हैं कि 12-12 नंबर आप पाए हुए हैं, दोनों में क्या होगा, 5-5 नंबर का आपको ग्रेस मार्क मिल जाएगा और दोनों में आप पास हो जाएंगे। ये कंडीशन तब पर भी होगी जब आप सेकेंड सेमेस्टर में ऑल क्लियर होंगे। ठीक है, ऑल क्लियर होंगे तभी जा करके ये पॉसिबल होगा। अगर उसमें भी एक सब्जेक्ट में बैक लेके आ जाएंगे आप, तब आपको कोई ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा, और आपको एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट और एक जो लेके आएंगे, वो तीनों सब्जेक्ट आपको बैक पेपर हो जाएगा और तीनों सब्जेक्ट आपको बैक पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, और एक कंडीशन और जानिए इसी में, एक कंडीशन और ये भी है कि अगर मान लीजिए कि आप 2 में तो बैक है और एक में आप 12 नंबर पाए हैं और एक में आप 11 पाए हैं, 11 पाए हैं, 8 पाए हैं, 6 4 कुछ ही पाए हैं, मतलब 12 से कम पाए हैं, तो क्या होगा, आपको कोई गेस मार्क नहीं मिलेगा और दोनों का दोनों पेपर जो है वो बैक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें 12 पाए हैं तो 5 दे करके एक में पास कर दिया जाएगा और एक बैक पेपर बचेगा, ऐसा नहीं है। गेस मार्क तब दिया जाता है जब आप पूर्ण रूप से पास हो रहे हो। गेस मार्क देने के बाद भी अगर एक सब्जेक्ट में आप फेल हो रहे हो, तब आपको गेस मार्क नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों दोनों बैक पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। गेस मार्क कब मिलता है, ठीक है, जब आप पूरी तरीके से पास हो रहे हो और अगले सेमेस्टर में कोई बैक लेके ना आए। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कि आपने एक सेमेस्टर में बैक लाया ले आए जिसमें 12 नंबर है, अगले सेकंड सेमेस्टर में भी एक बैक लेके आते हैं जिसमें 14 नंबर है। ठीक है, तब आपको जो है गेस मार्क मिल जाएगा, इसमें 12 है इसमें 14 है तो गेस मार्क मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो गया, क्या आप 6 नंबर लेके आए बैक आया तो तब आपको दोनों पेपर बैक हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझना है। देखिए, एक चीज और बता दें ईयर बैक के बारे में क्या है, कि ईयर बैक कब लगता है, जब 4+ से आप पेपर बैक होगा, ठीक है, तो आपका ईयर बैक लग जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ आप सुनिए, क्या है कि अगर फर्स्ट ईयर में मान लीजिए फर्स्ट ईयर में 3 में बैक है, ठीक है, और आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए, ठीक है, सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर हुआ, उसमें 2 बैक आ गया। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो 5 बैक हो गया, 5 बैक होने पर क्या होगा, आप सेकेंड ईयर में फेल हो जाएंगे, सेकेंड ईयर में YB आ जाएगी। ठीक है, इसी भी तरीके से चाहे फर्स्ट ईयर चाहे सेकेंड ईयर का मिला करके, या फिर थर्ड ईयर में है थर्ड ईयर का मिला करके 4 बैक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4+ नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 बैक से ज़्यादा जब पर भी हुआ, जिस ईयर में आपका 4 बैक से ज़्यादा हो जाएगा उस ईयर में YB हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं समझना है कि 4 फर्स्ट ईयर में 4 बैग लेकर के आ गए, ठीक है, सेकंड ईयर में 4 बैग लेकर के आ गए, ठीक है, और थर्ड ईयर में 4 बैग लेकर के आ गए तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके पास 4 से ज़्यादा बैग नहीं होना चाहिए किसी भी ईयर का मिला करके। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर का मान लीजिए 2 बैग है, ठीक है, सेकेंड ईयर का 1 बैग है और थर्ड ईयर में जा करके 1 बैग ले दिए, थर्ड ईयर में 2 बैग ला दिए तो 5 बैग हो गया, तो थर्ड ईयर में आपका वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि वाई भी कैसे लगती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में सारी बातें आ गई होंगी। इसके बावजूद भी आप में के मन में कोई भी डाउट हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर रिप्लाई करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।